तो बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसा सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ जिसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगी थी। जिस सिस्टम का नाम है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसा यूनिट भी कह लेते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको इंट्रोडक्शन एक स्टोरी सुनानी पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा कि किस तरीके से ये सिस्टम लागू हुआ था और क्या हुआ था, कहाँ पे लागू हुआ था। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट किए करते हैं लेक्चर को। तो आ जाओ बोर्ड पर। मैंने यहाँ पे लिखा है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका मतलब ये है कि इस वीडियो में मैं आपको इंटरनेशनल ऐसा यूनिट के बारे में, ऐसा सिस्टम जो है जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, उसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ, स्टार्ट करूँ सिस्टम को, तो सबसे पहले बता देता हूँ इंट्रोडक्शन। तो ये बात शुरू होती है फ्रांस में, जिस समय साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा ऐसे यूनिट्स की, मतलब कह सकते हैं ऐसी यूनिट्स की ज़रूरत थी जो कि पूरे वर्ल्ड में सेम हो, फॉलो हो रही हो। पहले क्या होता था कि अलग अलग जगह पर अलग अलग यूनिट्स होती थी, जिसके कारण साइंटिस्ट को, लोगों को, इवन लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी मेज़र करने में चीज़ों को। ठीक है, सब्सटेंस वगैरह किसी भी चीज़ को मेज़र करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, बहुत सारी दिक्कत आती थी इस सिस्टम से, जो अलग अलग सिस्टम था यूनिट्स का अलग अलग जगह पर। तो फिर एक फ्रांस में एक कॉन्फ्रेंस होती है, इस कॉन्फ्रेंस का नाम होता है 11th जनरल कॉन्फ्रेंस, जिसमें एक ट्रीटी साइन होती है और उस ट्रीटी के थ्रू ये सिस्टम लागू किया जाता है। ऐसा सिस्टम जिसको हम जानते थे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ ऐसा सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं ऐसा सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ था, ये इंटरनेशनल सिस्टम की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी 11 जनरल जो 11 जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो ट्रीटी साइन हुई थी उसके थ्रू इस वाले सिस्टम की क्या हुई थी, इंट्रोड्यूस कराया गया था लोगों को। ठीक है, ये था इसका इंट्रोडक्शन कि कहाँ पर हुआ था। अगर कोई पूछे कि ये इंटरनेशनल सिस्टम कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, फ्रांस में हुआ था। और फ्रांस में कहाँ हुआ था, 11 जनरल कॉन्फ्रेंस में। क्यों स्टार्ट हुआ था, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी अलग अलग जगह पर अलग अलग ऐसा ही सिस्टम यूनिट, अलग अलग यूनिट थे, जिसके कारण लोगों को मेजर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। और 11 जनरल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, एक ट्रीटी साइन हुई थी, जिसके थ्रू ये क्या हो गया, सिस्टम लागू हो गया, इंश्योर कर दिया गया अभी। और इसमें ये बताया गया कि अभी ऐसा सिस्टम पूरे नाम से ही आ रहा है, पता चल रहा है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इट मीन्स ये जो इंटरनेशनल आ गया, इट मीन्स पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंटरनेशनल में यूनिट्स क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, तो इसी के चलते चलते जैसे ये इंटरनेशनल सिस्टम, जो ऐसा सिस्टम जो लागू हुआ 11 जनरल कॉन्फ्रेंस में, वो भी फ्रांस में हुई थी ट्रीटी के थ्रू, ट्रीटी साइन होने के थ्रू। ठीक है, लेकिन एक बात बता देता हूँ, ये जो ट्रीटी साइन किसने की थी, ये पेरिस में हुई थी। ट्रीटी कॉन्फ्रेंस वहाँ पर हुई थी, डिस्कशन हुआ था इसके बारे में कि ये करना है लागू ये सिस्टम, लेकिन ट्रीटी कहाँ साइन हुई, पेरिस में साइन हुई। ठीक है, तो जब ये इंटरनेशनल सिस्टम जो ऐसा यूनिट वाला सिस्टम जो आया, तब इसके बाद 7 बेस यूनिट क्या करी गई, फाइंड करी गई और उनको नाम दे दिया गया बेस यूनिट। बेस यूनिट क्या होती हैं, सिंपल सी बात है, फिजिक्स में पढ़ोगे, केमिस्ट्री में बता देता हूँ। बेस यूनिट कुछ नहीं होती, वो यूनिट होती हैं जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होती, या सिंपल भाषा में बताऊँ जो किसी के द्वारा या किसी के हेल्प के थ्रू नहीं बनती हैं, वो होती हैं बेस यूनिट। इनको फंडामेंटल यूनिट भी कह दिया जाता है। ठीक है, और बाकी और ये तो किसी की हेल्प से बनती नहीं है, लेकिन इनकी हेल्प से और यूनिट्स बनती हैं जो कि इनफाइनाइट यूनिट्स हैं, मतलब इनफाइनाइट से नहीं कह सकते, बिलियंस ट्रिलियंस यूनिट्स हैं, वो इनके थ्रू बनती हैं, इन 7 यूनिट्स के थ्रू। ठीक है, समझ आया? तो क्या समझ आया आपको कि ये जो इंटरनेशनल सिस्टम जो लागू हुआ था, इसमें 7 बेस यूनिट रखी गई, जिस जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, किसी की हेल्प से बनती नहीं है, बल्कि इनकी हेल्प से दूसरी बिलियंस ट्रिलियंस क्या होती हैं, यूनिट्स बनती हैं, वो बेस यूनिट नहीं होती हैं। ठीक है, ये बेस यूनिट है जो किसी की, इनको फंडामेंटल यूनिट्स भी कह दिया जाता है। फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट में आप पढ़ोगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, कौन कौन सी वो 7 यूनिट्स हैं, उनके सिंबल्स के बारे में बात करेंगे, उनके यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ। द ऐसा सिस्टम है जो 7 बेस यूनिट, ऐसे सिस्टम में 7 बेस यूनिट होती हैं, वो मैंने आपको बता दिया। पहले बता देता हूँ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब फिजिकल तो पता ही है आपको, क्वांटिटी मतलब कोई भी सब्सटेंस मान लो। ठीक है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी मतलब ये मान लो कि हाँ, किसी चीज़ को हम मेजर कर रहे हैं, किसी मेजर करने के लिए जिस चीज़ की हमें आवश्यकता होती है कि हमें क्या चाहिए, उस चीज़ का क्या मेजर करना है, उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एक मार्कर की मेरे को लेंथ मेज़र करनी है, तो जैसे मैंने लेंथ वर्ड बोला, तो इसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, कि हमको क्या मेज़र करना है, क्या चीज़ चाहिए हमको। ठीक है, जो क्या मेज़र करना है उस चीज़ को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे मुझे लेंथ मेज़र करनी है, या ऐसा कहूँ कि इसके अंदर कितने अमाउंट में मैटर प्रेजेंट है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वाली फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो धीरे धीरे सबको पढ़ते हैं।
तो यहाँ पहले यहाँ पे लिखी है मैंने सारी बेस फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी उनके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आती है लेंथ, फिर देन आती है मास, फिर आती है टाइम, फिर इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेस, इंटेंसिटी। इनको याद कर लो, नोट आउट कर लेना, नोट कर लो या तो स्क्रीनशॉट खींच लेना। स्क्रीनशॉट खींचने के बाद जैसे ही लेक्चर खत्म हो इसको कम्प्लीटली याद कर लेना, 7 बेस यूनिट याद हो जानी चाहिए, ठीक है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनेस, इंटेंसिटी, ठीक है। अब क्या हो रहा था, हम लेंथ वगैरह, अब क्या हुआ, इनके भी सिंबल रख दिए गए फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि इसकी लेंथ मेजर करनी है, ठीक है। तो जो लेंथ जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका भी सिंबल रख दिया गया। और सिंबल क्या है, लेंथ का एल है, एल से डिनोट करते हैं। सिंबल जो है ना क्या है, सिंबल जितने भी हैं उनको भी याद करना है आपको, ठीक है। आई थिंक मे बी मैं श्योर हूँ कि सब वो हम 9 से पढ़ते आ रहे हैं तो सारे सिंबल याद हैं। लेंथ का होता है एल, मास का होता है एम, टाइम का होता है टी, इलेक्ट्रिक करंट का होता है आई, पढ़ा भी है 10th में हमने। टेम्परेचर का टेम्प का जानते हैं, मास का जानते हैं, लेंथ की ऐसा ही लेंथ का सिंबल जानते हैं, ठीक है। टेम्परेचर का होता है टी, कैपिटल टी। इस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि कितना मैटर प्रेजेंट है किसी भी सब्सटेंस में, तो उसको हम डिनोट करते हैं एम, ठीक है। फिर देन 7 आता है ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई और नीचे लिख देते हैं वी, ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं ऐसा यूनिट्स क्या है इनकी। लेंथ हमने फिजिकल क्वांटिटी दे दी, हमको लेंथ मेजर करनी है। अब मेजर किस में करें, हम यूनिट्स में मेजर करते हैं, तो आपको पता ही है। तो ऐसा ही यूनिट जो फिर यूनिट में मेजर करते हैं, लेकिन वो यूनिट जो कि पूरे इंटरनेशनल में फॉलो होती है उनको कहते हैं ऐसा यूनिट। तो वो ऐसा यूनिट क्या है, इन फिजिकल क्वांटिटी की वह पढ़ते हैं। लेंथ की है मीटर, मास की है किलोग्राम, टाइम की है सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की है एम्पियर, पढ़ाई है 10th में। टेम्परेचर की केल्विन, 9th में पढ़ा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 11 में पढ़ोगे मोल, ठीक है, ऐसा यूनिट मोल होती है। और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी जो कि कोई काम ही नहीं आता, 11th 12th में कहीं नहीं है। आगे पढ़ोगे 12th के बाद अगर ग्रेजुएशन वगैरह करोगे और PhD करोगे तो ल्यूमिनेस इंटेंसिटी थोड़ा बहुत कम आएगा। उसकी होती है कैंडला, ओके। अब इनके भी हमने क्या दे दिए, सिंबल दे दिए, ठीक है, सिंबल दे दिए। सिंबल क्या है, मीटर का सिंबल है एम, किलोग्राम का सिंबल है केजी, सेकेंड का एस और एम्पियर का ए, केल्विन का के। मोल, मोल क्या बताते हैं कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है कितने सब्सटेंस का कितना मैटर प्रेजेंट है, उसको अगर नापना है तो हम मोल ऐसा यूनिट से नापते हैं, ठीक है। मोल भी ऐसा यूनिट क्या है, MOL, ओके। MOL ही क्या है, ऐसा यूनिट है, MOL सिंबल है, ओके, याद रखना। कैंडला CD सिंबल हो गया, ओके। अब भैया इनके सिंबल्स बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमको किसी चीज़ की लेंथ मेजर करनी है तो हम कैसे लेते, पहले जब ये सिस्टम आया था ना तब सिंबल नहीं थे, बाद में आए थे सिंबल। तो पहले हम ऐसे मेजर करते थे, लेंथ हमको मेजर करनी है किसकी, इसकी। तो लेंथ कितनी है, मान लो मार्केट की लेंथ है, लेंथ लिखा पहले, अगर थर्टिकल देखना है तो 5, मान लो 5 मीटर होती है ना, सही यूनिट 5 मीटर। तो एम नहीं लिखा करते थे हम, मीटर लिखा करते थे, जिसके कारण जब हम मैथ की कैलकुलेशन किया करते तो बहुत बड़ी हो जाती थी, थोड़ी दिखाई देती थी उसमें, कि कभी इतने बड़े बड़े हम नाम लिखा करते थे। फिर हमने सिंबल की जरूरत पड़ी जिसके थ्रू शॉर्ट फॉर्म में हो जाए, इसके थ्रू हमने क्या बनाया, सिंबल्स बनाए। बाद में जब ऐसा सिस्टम आ गया तो एल का बनाया एल और 5 का बनाया एम, ठीक है। तो देखा कितना छोटा हो गया, पहले इतने लाइन में आ रहा था अब इतने में आ गया, लाइन नहीं इतने जगह घेर रहा था अब इतनी जगह घेर रहा है, इसके थ्रू हाँ अब अच्छा लग रहा था। ये ज़रूरत थी कि बड़ा बड़ा ना लगे और कॉपी जल्दी ना भरे और मतलब थ्योरी ज़्यादा ना दिखाई दे, ठीक है। इसलिए क्या किया गया, ये सिंबल्स को रखा गया बाद में जब ऐसा सिस्टम आ गया था, तो ठीक है। तो ये थी ऐसा 7 बेस यूनिट। तो इसी के साथ साथ ये टॉपिक खत्म होता है, एज वेल एज मेरा लेक्चर भी खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। स्क्रीनशॉट खींच लेना और ये 7 बेस यूनिट याद कर लेना है, पूरा फ्लो चार्ट याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये 11 में बहुत काम आएगा। तो उसी के साथ साथ मैं विदा लेता हूँ, बाय।